नमस्कार साथियों, एक बार आपका मेरे चैनल में पुनः स्वागत है। दोस्तों, जैसा आपको पता है हमारी पिछली वीडियो में हमने वर्णमाला संधि को कंप्लीट कर दिया है। आज का हमारा जो टॉपिक है वह है समास। समास का अर्थ होता है संक्षेप। समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है, शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है संक्षेप। ठीक है दोस्तों, तो इस टॉपिक पे आज हम चर्चा करेंगे, इस टॉपिक को समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है समास। ठीक है दोस्तों, समास का मतलब होता है संक्षेप, यानी सूक्ष्म छोटे रूप में प्रस्तुत करना, किसी भी बड़ी चीज को छोटे रूप में प्रस्तुत करना समास का उद्देश्य होता है। ठीक है ना, इसको जो हम पढ़ते हैं इसीलिए पढ़ते हैं कि बड़े चीज को छोटे में प्रस्तुत करना, इसीलिए इसको संक्षेप भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, समास की यहाँ पे परिभाषा मैंने लिखी हुई है। ठीक है दोस्तों, तो आप चाहे तो लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं कि दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने नए शब्द को, ठीक है ना, क्या कहते हैं, समास। दो या दो से, दो भी हो सकते हैं शब्द और दो से अधिक भी हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, दो शब्द जैसे अभी उदाहरण मैं आपको आगे समझा दूंगा, यहीं पे देख लेते। जैसे राजपुत्र, तो ये किससे मिलकर बना? दो शब्दों से मिलकर बना। राजपुत्र दो शब्दों से मिलकर, राज और पुत्र दो शब्दों से मिलकर बना हुआ राजपुत्र। ठीक है ना, ये इसलिए इसको क्या कहते हैं, समास कहते हैं। ये किससे मिलकर बना हुआ? दो शब्दों से मिलकर बने हुए शब्द को क्या कहते हैं? हम समास कहते हैं। ठीक है दोस्तों, समझने का प्रयास कीजिए। दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने नए शब्द को समास कहते हैं। ठीक है, अब समस्त पद या सामासिक पद किसे कहते हैं? कई बार एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि समस्त पद और सामासिक पद किसे कहते हैं, कि समास के नियमों द्वारा, समास का जो नियम होगा, ठीक है दोस्तों, वो नियम हम आगे बताएंगे। यहाँ आपको जब समास के भेद पढ़ेंगे कि समास के नियमों द्वारा बने नए शब्द को, जब समास के नियम द्वारा कोई नया शब्द बनता है तो उस नियम के द्वारा बने नए शब्द को क्या कहते हैं? सामासिक पद या समस्त पद कहते हैं। जैसे राजा का पुत्र, ये क्या है? समास के नियम द्वारा ये शब्द बना हुआ है। ठीक है ना, राजपुत्र का बना हुआ था, राजा का पुत्र। ठीक है ना, समास मूल शब्द था राजपुत्र और समास के नियम द्वारा बना क्या? राजा का पुत्र। तो ये समास का क्या हो गया? नियम हो गया। ठीक है दोस्तों, तो समास के नियम द्वारा बना नया शब्द क्या कहलाता है? सामासिक पद कहलाता है। ठीक है, या समास पद कहलाता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिए, दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने नए शब्द को हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। ठीक है, समस्त पद या सामासिक पद किसे कहते हैं? जब समास के नियमों द्वारा बना नया शब्द क्या कहलाता है? समस्त पद कहलाता है। ठीक है दोस्तों, कई बार ये एग्जाम में हमसे पूछा भी जाता है समास के भेद। ठीक है दोस्तों, समास को 6 भागों में बांटा गया है। 6 भागों में हम समास को पढ़ते हैं। नंबर 1 है अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है कर्मधारय समास, चौथा है द्विगु समास, पांचवा है द्वंद्व समास और छठवां है बहुव्रीहि समास। ठीक है दोस्तों, तो इसमें सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम अव्ययी भाव समास को। ठीक है दोस्तों, अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं, सबसे पहले हम इसको पढ़ेंगे और धीरे धीरे हम समझने की कोशिश करेंगे कि सामासिक पद क्या होता है, समस्त पद क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं अव्ययी भाव समास। ठीक है दोस्तों, तो समास का पहला भेद है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास हमें नाम से ही पता चल जा रहा है कि अव्ययी, अव्यय मतलब जो व्यय ना हो। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। ठीक है ना, जो भाव व्यय न हो उसे क्या कहते हैं? अव्ययी भाव समास। ठीक है ना, जिस समास का पूर्व पद अव्यय होता है और प्रधान भी होता है। ठीक है ना, पूर्व पद अव्यय और प्रधान होता है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। ठीक है, अव्यय का मतलब होता है जिसका व्यय न हो। ठीक है, या जिसके टुकड़े न हो। व्यय का मतलब जिसके टुकड़े में, यहाँ पे बेचने से मतलब नहीं, व्यय का जिसके टुकड़े न हो। ठीक है दोस्तों, तो और प्रधान यानी पूर्व पद ज्यादा क्या होता है, उसमें महत्व प्रदान होती है। पूर्व पद पूरे जो क्या होती है, अगला जो नया पद बनता है, समासिक पद बनता है, उसमें पूर्व पद का ज्यादा प्रेशर रहता है, अर्थात ज्यादा
भार पूर्व पद का उत्तर पद पे रहता है। ठीक है दोस्तों, तो जिस समास का पूर्व पद अव्यय या प्रधान होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे प्रतिदिन, प्रतिदिन में प्रति क्या है, पूर्व पद है, और दिन क्या है, उत्तर पद। ठीक है दोस्तों, प्रतिदिन यानी दूसरा क्या है, अनुरूप, अनुरूप। तीसरा है आजन्म, आ क्या है, पूर्व पद, और जन्म क्या है, बाद का पद। समझने का प्रयास कीजिए। इसमें पूर्व पद क्या है, प्रतिदिन। प्रति क्या है, पूर्व पद, उत्तर पद क्या है, दिन। अनुरूप, अनुरूप में अनु क्या है, पूर्व पद, रूप क्या है, उत्तर पद। आजन्म में आ क्या है, पूर्व पद, और जन्म क्या है, उत्तर पद। प्रतिदिन यानी दिन, दिन। प्रतिदिन यानी प्रत्येक, प्रत्येक दिन या दिनों दिन। अनुरूप, अनुरूप यानी रूप के अनुसार, इसका समास विग्रह हो जाएगा रूप के, रूप के अनुसार। और आजन्म का समास विग्रह हो जाएगा जन्म से लेकर। कहते हैं ना कि आजन्म क्या है, अंधा है, आजन्म बहरा है, यानी जन्म से लेकर, जन्म से लेकर, जन्म से लेकर। इसी प्रकार से यथासंभव, शक्ति के, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार हम लिख सकते हैं। यथा शक्ति, शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार। ठीक है दोस्तों, कहने का मतलब यह है जो पूर्व पद क्या है वो क्या है, अपने आप में अव्यय है, और दूसरे पद पे शक्ति के अनुसार, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। दूसरे जो हमारा सामासिक पद बनता है उसमें पूर्व पद जहाँ भी हावी रहता है, यानी इसके बिना उत्तर पद की सॉरी समास विग्रह की हम क्या नहीं, जो सामासिक पद है उसकी हम कल्पना तक नहीं कर सकते हैं। ठीक, अनुरूप, रूप के अनुसार, प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, आजन्म, जन्म से लेकर। ठीक है दोस्तों, तो दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, इस समास में, जिस समास में क्या होता है, अव्ययी भाव समास की पहचान के लिए आपको बता रहा हूँ, जिस समास का पूर्व पद क्या होता है, अव्यय होता है, प्रधान होता है, तथा पूर्व पद, जिस समास के शब्दों के आगे क्या होता है, अनु, आ, प्रति, भर, यथा, यावत, आदि। ठीक है दोस्तों, जिस समास के पूर्व पद का जो प्रथम जो शब्द होता है, अनु, आ, प्रति, भर, यथा, यावत, हर, आदि, हर, भर, ये जितनी भी चीजें अगर जिस समास के प्रथम पद में आएंगी, समझ लो वो कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास है। ये पहचान के लिए आपके, ठीक है, पहचान। कैसे हम सब अव्ययी भाव समास की पहचान करेंगे, जिन शब्दों में क्या हो, अनु हो, आ हो, प्रति हो, भर हो, यथा हो, यावत हो, हर हो, आदि इस प्रकार के शब्द होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वो किस समास के अंतर्गत आएंगे, वो आएंगे अव्ययी भाव समास के अंतर्गत, इसकी पहचान के लिए। और कहीं पर अगर परिभाषा पूछी जाती है अव्ययी भाव समास की, कि अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं, जिस समास का क्या होता है, पूर्व पद अव्यय होता है, अर्थात जिसको हम तोड़ नहीं सकते, मरोड़ नहीं सकते, या प्रधान होता है, उसे अव्ययी। कई बार पूछा भी जाता है कि समास का पूर्व पद प्रधान होता है, तो अव्ययी भाव समास का पूर्व पद अव्यय के साथ साथ प्रधान भी होता है, इसलिए इसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। पहचान के लिए अनु, आ, प्रति, भर, यथा, यावत आदि से हम इसकी क्या कर सकते हैं, पहचान कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये उदाहरण के लिए मैंने ये आपको बता दिया है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगला जो हमारा समास होगा, तत्पुरुष समास, द्विगु, द्वंद्व, बहुब्रीहि समास, ये हम अगली वीडियो में पूरा करने की कोशिश करेंगे। ये समास के परिचय के साथ साथ आज हमने अव्ययी भाव समास को यहाँ पे क्लियर किया है। मैं चाहता हूँ कि आप थोड़े थोड़े करके और पूरे अच्छे तरीके से अपने नोट्स मेंटेन करें, समझने का प्रयास करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जब तक हमारी अगली वीडियो आती है तब तक के लिए नमस्कार।